मैं डॉक्टर एल के तिवारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत भारत की विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहा हूँ। आज हम लोग इसमें यह देखेंगे कि भारत जब स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो उसके बाद जो विदेश नीति का जो निर्धारण किया गया उसके उद्देश्य क्या थे और उसके मूल सिद्धांत या विशेषताएं कौन कौन सी थी, इनके बारे में हम इस अध्याय में या इस वीडियो लेक्चर में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले भारत के विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे। तो भारत के विदेश नीति का जो उद्देश्य है मूलतः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में ही जो है इसका मूल उद्देश्य दिखता है। भारतीय संविधान में उसमें लिखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, ये भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य है। उसी तरह से राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करना, अंतर्राष्ट्रीय विधि, याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर करना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को जो है शांतिपूर्ण निपटारा करना, ये भारतीय विदेश नीति का मूल उद्देश्य है। इस तरह के उद्देश्य जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अतिरिक्त जो है भारतीय विदेश नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वह या इस बिंदुओं पर भी हमको देखने को मिलता है कि एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान करना, ये भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य है। उसके बाद पारस्परिक आक्रमण या हस्तक्षेप न करना भारतीय विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य है। समानता, सभी राष्ट्र, छोटा बड़ा जो भी राष्ट्र हो, सभी राष्ट्रों के साथ समानता का व्यवहार करना और आपसी लाभ की ओर बल देना, दोनों के लाभ पर बल देना, शांतिपूर्ण अस्तित्व, एक दूसरे के अस्तित्व और शांति पर जो है बल देना, ये प्रमुख उद्देश्य था। और अपने आप को सैनिक गुटबंदियों, जो कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय विश्व में 2 गुट बन गए थे। सोवियत संघ का एक गुट था और दूसरा जो है पूंजीवादी गुट अमेरिका का गुट था। तो ये 2 गुट में बढ़ गए थे। दोनों गुट जो है जो सैनिक गुटबंदी कर रहे थे, देश स्वतंत्र हो रहे थे उसे अपने पक्ष में लेने की कोशिश कर रहे थे। तो भारत की विदेश नीति का जो मुख्य उद्देश्य था कि इस सैनिक गुटबंदियों से अपने आप को जो है अलग थलग रखना, ये भारत के विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य थे। अब हम आते हैं कि भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांत या विशेषता क्या क्या हैं, लक्षण क्या क्या थे। तो आप स्वाभाविक है कि आप जान रहे हैं कि जो उद्देश्य है उसी उद्देश्यों को व्यवहार में लाने के लिए हम सिद्धांत या विशेषता हमारे विदेश नीति की है। तो सबसे पहला जो है भारतीय विदेश नीति की जो सिद्धांत या विशेषता था, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और नव उपनिवेशवाद का विरोध करना। आप जान रहे हैं कि भारत जो है साम्राज्यवादी नीति के शिकार थे, उपनिवेशवादी नीति के शिकार थे। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऐसा था कि हम साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध में स्वतंत्रता के आंदोलन को लड़े थे। इसलिए यह स्वाभाविक है कि भारतीय विदेश नीति का जो मूल सिद्धांत था साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना, और इसके साथ साथ नव उपनिवेशवाद का विरोध करना भी भारतीय विदेश नीति का मूल उद्देश्य था। नव उपनिवेशवाद का अर्थ यह होता है कि आर्थिक मदद देना। जो नवोदित राष्ट्र थे, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश जो थे, जो कभी गुलाम थे, वह जब स्वतंत्र हुआ तो विकास के नाम से विकसित राष्ट्र जो है वह आर्थिक मदद देने लगा था। और इस आर्थिक मदद को जो है कि आड़ में
फिर से उस देश की नीति जो निर्धारक पर अपना शिकंजा जमाना चाह रहा था। अतः हम जो है नव उपनिवेशवाद नीति का भी हम विरोध किए, क्योंकि हम जब गुलाम हुए थे तो हमें मालूम है कि हमें व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और हमारे देश पर जो है अधिकार कर लिया। हम फिर से उस तरह के शिकंजे में ना आ जाएं, इसलिए नव उपनिवेशवाद नीति का भी हम अपना विरोध करना हमारे विदेश नीति का मूल सिद्धांत था। इसके अलावा रंग भेद नीति जो अंग्रेज़ों ने किया था उसका हम दुनिया से में विरोध किए। महात्मा गांधी ने जो है अफ्रीका में जाकर रंग भेद नीति का विरोध किए। विश्व शांति जो हमारी ऐतिहासिक परंपरा रही है, वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा रही है, अतः हमने अपने विदेश नीति की में इस चीज़ को ध्यान में रखा कि हम विश्व शांति पर बल दिए, गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाए। हम किसी भी गुट में मिलने के पक्ष में नहीं थे, ना तो सोवियत गुट में गए, ना तो हमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के गुट में गए। हम जो है गुट निरपेक्ष रहे, क्योंकि गुट निरपेक्षता का अर्थ यह होता है कि स्वतंत्र रूप से अपने विदेश नीति का निर्धारण करना, किसी के दबाव में आके अपने विदेश नीति का निर्धारण नहीं करना। इसलिए हम अपने आप को स्वतंत्र रूप से विदेश नीति का निर्धारण करना था, इसलिए गुट निरपेक्ष रहे, किसी भी गुट में नहीं मिले। यहाँ पे हम यह बता दें कि हम तटस्थ नहीं थे। तटस्थता का मतलब होता है किसी के पक्ष में ना बोलना, बल्कि गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो अच्छा कर रहा है उसका साथ देना, जो अच्छा नहीं कर रहा है उसका विरोध करना, ये गुट निरपेक्षता का मूल भाव है। उसके अलावा राष्ट्रीय हितों के सुरक्षा और संवर्धन पर बल दिया। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के जो विविध कार्यक्रम हुए उन कार्यक्रम का हमने समर्थन किया। यह हमारे विदेश नीति के मूल सिद्धांत या विशेषता में था, इसलिए उसका हम समर्थन किए। इसके अलावा शांतिपूर्ण अस्तित्व पर बल दिया गया। भारतीय विदेश नीति का जो मूल सिद्धांत है वह शांतिपूर्ण अस्तित्व, दोनों के अस्तित्व पर बल दिया गया। सशस्त्रीकरण का हम विरोध करते रहे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के विभिन्न सम्मेलनों में, वह निशस्त्रीकरण का समर्थन किए। शस्त्रीकरण का विरोध के साथ साथ निशस्त्रीकरण पर हम बल दिए। यहाँ हम यह बता दें कि हमने जो परमाणु परीक्षण 1974 में जो किए, या फिर बाद में द्वितीय परमाणु परीक्षण किए 98 में, तो ये दोनों परीक्षण हम अपने विकास के नाम पर किए, ना कि शस्त्रीकरण के बल पे ये किया गया था अणुपरीक्षण। उसी तरह से बिना शर्त विदेशी सहायता की प्राप्ति, ये हमारे विदेश नीति का मूल सिद्धांत था। हम किसी भी शर्त पे जाके या दबाव में जाकर विदेशी सहायता हम नहीं लेंगे। जब 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय अमेरिका हमें मदद करने के लिए जब आगे आया तो उनकी मदद हम बिना शर्त स्वीकार किए गए थे। इसी तरह से साधनों की पवित्रता, जो हमारे महात्मा गांधी की मूल बात थी कि साधन अगर पवित्र होंगे तो साध अपने आप पवित्र होंगे, तो साधनों की पवित्रता हमारे विदेश नीति के मूल सिद्धांत थे या विशेषता थी। पंचशील का सिद्धांत, हमने जो चाइना के साथ संबंध बनाया, पंचशील सिद्धांत, सहअस्तित्व का सिद्धांत, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, ये सारे 5 तत्वों को जो है उसमें समझौता में लिया, जो कि जिस सिद्धांत का जो है दुनिया के सभी राष्ट्रों ने जो है उसका स्वागत किया। इसके अलावा एशियाई अफ्रीकी एकता पर बल दिए, क्योंकि एशिया और अफ्रीका के नवोदित राष्ट्र जो थे वह हमारी ही तरह से जो है किसी न किसी तरह से स्वतंत्र हुए थे। दोनों एशिया और अफ्रीका के ये स्वतंत्र राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति बहुत हद तक हमसे मिलती जुलती थी। तो कोशिश हमने नेतृत्व का काम किया भारत के द्वारा कि एशिया अफ्रीका के राष्ट्रों को एकता के बल में आपस में एक दूसरे को लाया जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में नवोदित राष्ट्र अपना जो है महत्व बढ़ा सके। इसके बाद हम निष्कर्ष पर यही पहुंचेंगे कि भारत की विदेश नीति मैत्रीपूर्ण संबंध, शांति और समानता के सिद्धांत को महत्व देता है। यह इनकी प्रमुख विशेषता है। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ शांति, मित्रता और समानता है। भारत के विदेश नीति में क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना, सीमा को सुरक्षित करना, सीमा पार आतंकवाद का मुकाबला करना,
ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा आदि सभी बातें शामिल हैं। इस तरह से भारत की विदेश नीति भारतीय राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए हमने जो है उद्देश्य निर्धारित किया और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारतीय विदेश नीति के जो हमने चर्चा किया, ये हमारे भारतीय विदेश नीति के पूरे सिद्धांत थे।